हेलो सभी दोस्तों, साथियों और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज 8 मई का दिन और आज की बात आपके साथ। 8 मई को आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। आपने देखा होगा, रेड क्रॉस का नाम हम बचपन से सुनते हैं। रेड क्रॉस के लिए हमने स्कूल टाइम से कंट्रीब्यूशन दिए हैं और रेड क्रॉस का एक बड़ा व्यापक अर्थ है जो आज हम इस चर्चा में जानने का प्रयास करेंगे। रेड क्रॉस, अगर आपने देखा होगा, लाल रंग का क्रॉस बनता है और व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर। ये स्विट्जरलैंड का जो फ्लैग है उसका इन्वर्स है। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आपको मालूम है कि रेड क्रॉस का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, युद्ध में पीड़ित उनकी सेवा और महामारी में पीड़ित उनकी सेवा, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा यानी सम नेचुरल डिजास्टर वो हो, वहां पे ये मदद करता है लोगों की। और हालांकि ये दुनिया के 150 देशों में इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ऑपरेट कर रही है और मैं समझता हूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ भी हम इसको कह सकते हैं। और भारत में इसकी तकरीबन 700 ब्रांचेज हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गवर्नर हाउस के पास बगल में रेड क्रॉस सोसाइटी है प्रदेश की। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पत्नी आदरणीय डॉक्टर साधना ठाकुर जी इसकी प्रदेश अध्यक्षा हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे माननीय राष्ट्रपति भारत कोविंद जी इसके प्रेसिडेंट है और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इसके चेयरमैन है। तो ये रेड क्रॉस जो है वो पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे राज्यों में काम करता है और जहां भी मदद की जरूरत होती है ये मदद करने का प्रयास करता है। और थ्रू डिप्टी कमिश्नर भी फंडिंग रेड क्रॉस की चलती है। दीन दुखी जो अस्पतालों में हैं, जिनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए या कोई और अन्यथा कोई और कारण रहे हों, वहां रेड क्रॉस जो है वो मदद करता है। सवाल ये उठता है कि 8 मई को ही इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे, ये दोनों, रेड क्रिसेंट डे एंड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है। 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था 1853 को। तब से लेकर ये मनाया जाता है। और हेनरी ड्यूनेंट वो शख्स थे जिन्होंने इटली की सोल्फेरेनो लड़ाई को देखा था। वो लड़ाई इतनी भयानक गंभीर थी कि एक ही दिन में तकरीबन 40,000 सोल्जर्स उस युद्ध में मारे गए थे। हेनरी ड्यूनेंट ने जब ये देखा कि इतना बड़ा नरसंहार और घायल सैनिक या जिनके अंग कटे हुए, जो अंतिम सांसें गिन रहे थे, उनको संभालने वाला कोई नहीं था, घायलों का उपचार, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो हेनरी ड्यूनेंट के मन में आया क्यों ना ऐसी संस्था बनाई जाए जो युद्ध में घायलों की सेवा कर सके। 4-5 लोग स्विट्जरलैंड के, उनको साथ लिया और इस किस्म की संस्था बनाई और युद्ध में लोगों की मदद करना शुरू किया। सोल्फेरेनो के युद्ध के बाद 3 साल के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, अ मेमोरी ऑफ द सोल्फेरेनो, जिसमें उन्होंने सोल्फेरेनो युद्ध के भयानक परिदृश्य को रेखांकित किया और इस बात पर बल दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए और फिर उस संस्था का नाम रेड क्रॉस सोसाइटी रखा। साथियों, तब से लेकर निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से
इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी अपना काम कर रही है, दीन दुखियों की सेवा कर रही है। और इस बार 2022 का जो थीम रखा गया है वो है बी ह्यूमन काइंड, यानी मानवतावादी बनिए। ये उन्होंने एक इस बार का थीम रखा है। थीम बहुत सुंदर है। आपको मालूम है कि आज कंपैशन और टॉलरेंस, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी समाज में बहुत कमी नजर आती है। Nobody is ready to tolerate anyone, and we don't show compassion towards fellow human beings or even the animal kind. साथियों, इसी को लेके 2022 का थीम है और रेड क्रॉस ने बहुत बड़ी सेवाएं दी हैं। और हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में जो सबसे पहला शांति का नोबेल पीस प्राइज मिला वो हेनरी ड्यूनेंट को मिला इनकी मानवतावादी सेवाओं के लिए। अगर हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया। ये तकरीबन 7 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। 7 प्रिंसिपल्स में सबसे बड़ी बात, नंबर 1 ह्यूमैनिटी, नंबर 2 न्यूट्रलिटी, नंबर 3 इम्पार्शियलिटी, नंबर 4 इंडिपेंडेंस, नंबर 5 यूनिटी, नंबर 6 यूनिवर्सलिटी, नंबर 7 वॉलंटरी सर्विस। कहने का मतलब मानवता हो, इम्पार्शियल हो, इंडिपेंडेंट हो, यूनिटी हो और यूनिवर्सलिटी हो, पूरे वैश्विक स्तर पे ये काम हो। और वॉलंटरी सर्विस मीन्स अपने आप इच्छित सेवा होनी चाहिए मानवता के प्रति। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का जो थीम है वो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन में भी झलकता है। जब हमारे जो ग्रंथ है वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। अर्थात सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोगी रहें, सब लोग अच्छा अच्छा देखें और सब लोगों को दुखों का सामना ना करना पड़े। लेकिन दुख सुख जिंदगी का पहलू है, इसलिए हमको अपने मानवतावादी दृष्टिकोण से जितना भी दुख दर्द मानव जाति का कम हो सकता है उसके लिए प्रयास करने चाहिए। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य बने और निस्वार्थ सेवा करने के लिए, मानव के दुखों को कम करने के लिए आगे आए। आज 8 मई के दिन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के दिन, हम हेनरी ड्यूनेंट को उनकी सोच, उनके मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए याद करते हैं और एक सुखद भविष्य की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।